ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2024 के बाबा के महावाक्यों में से कुछ मुख्य बिंदु लेते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? इसका उत्तर दिया, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार भी हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? बाबा कहते, हमेशा यह याद रखें कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। यह याद कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। यह ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। बाबा कहते, ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते, मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे? बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। बाबा तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बाबा कहते, अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया, भक्ति मार्ग की यात्राओं में कितना शोर होता है। तुम्हारी यह यात्रा है डेड साइलेंस की। बाबा ने हमें यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। बाबा कहते, मैं ही सारे झाड़ की नॉलेज तुमको सुनाता हूँ, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाता हूँ। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा। हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। यहाँ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं आपको नॉलेजफुल बनाता हूँ, लेकिन अपने समान परमात्मा नहीं बनाता। बाबा कहते, पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे,
उतना ही फल मिलेगा। बाबा कहते, मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। यह हमेशा याद रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाबा कहते, सतयुग में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। यही हमारा सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है, बाप की याद में ही करामात है। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है। बाबा कहते, फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, निर्माणता के गुण की धारणा कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। बाबा ने कहा, आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है अर्थात जो मान शान से परे हैं, वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए, वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। आज का स्लोगन है, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। कुछ पल बाबा की याद में बैठें और उनसे सुख शांति की वाइब्रेशंस लें। ओम शांति।